हो गया भैया। देखो बच्चों, हमको इस क्वेश्चन में पूछा है कि 51 से 120 के बीच में कितने सारे प्राइम नंबर है। तो 51 तो खुद तो है ही नहीं। 52 नहीं है। प्राइम नंबर कौन होता है जो किसके भी टेबल में नहीं आता? सिर्फ सिर्फ खुद के और 1 के टेबल में आता। 2 के टेबल में नहीं आता। अब बच्चों, इधर देखो, मैं तुमको जल्दी समझाने के लिए ऐसे नंबर्स लिख देता हूँ: 51, 52, 53। एक मिनट, थोड़ी जगह लगेगी मुझे और। अरे, भैया वो मुझे क्वेश्चन देते जाओ ना। ऐसे देखो, हाँ, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और वापस जगह बनानी पड़ रही। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। कृष्णम ध्यान। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। मैं तुम बच्चों को विजुअली कुछ तो भी दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ। 95, 96, 97, 98, 99, 100। 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120। सारे बच्चों, अभी एक बात ध्यान से सुनो। हमको सर। क्या पूछा है? प्राइम नंबर्स के बारे में पूछा है। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं? भला क्या कृष्णम, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 3 के टेबल में नहीं आते। अब बच्चों, तुमको पता है 2 के टेबल में कौन आता है? 2 के टेबल में वो आता है जिसके वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पता है, वंस, टेंस, 100, 1000, यस। जिसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है। देखो, इसके 52 के पीछे 2 है, 62 के पीछे हाँ। 2 है, 72 के हाँ। पीछे 2 है, 82 के यस। पीछे 2 है। ये सब हाँ। 2 के टेबल में आते हैं। तो ये कोई भी प्राइम नंबर होगा क्या? नहीं, क्योंकि नहीं। प्राइम नंबर तो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है। उसके बाद में 54 में पीछे 4 आता है, 64 में 4 आता है, 74 में 4 आता है। 2 के पाड़े में कौन आता है? 2 के टेबल। 2 के टेबल में कौन कौन आता है? जिसके लास्ट टू। में, जिसके यूनिट्स प्लेस पे 0 नहीं तो 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 नहीं तो 8 होगा। 6 वाले, 8 वाले, 0 वाले। बच्चों देखो, ये पूरे के पूरे कट हो जाएंगे क्या? सारे के सारे 8 वाले गए, सारे के सारे 6 वाले गए, सारे के सारे 4 वाले गए। समझ आ रहा है क्या तुम बच्चों को? नक्की सारे बच्चे चेक करो भला क्या। ये तो सबके सब गए। 2 वाले खत्म। अब इसके बाद में ना बेटा, हम 3 वालों का खात्मा करेंगे, 3 वालों का। अब है ना, हम सारे के सारे 3 वाले उड़ा देंगे। एक मिनट में 2 वाली लाइन उड़ानी है, वो मैंने सारे 2 वाले उड़ा दिए। अब पहले एक काम करता हूँ, 5 वालों का खात्मा कर देता हूँ, 5 वालों का। 5 के टेबल में कौन आता है? 55, 65, 75, 85, 95, 105 और 115। और 5 के टेबल में ये भी आते हैं, 60, 70, 80, 90। वो तो पहले ज कट हो चुके हैं। ये सारे नीचे वाले तो पहले ज कट हो चुके हैं। तो मैंने बीच में की लाइन भी कट कर दी, खट्टैक। समझ में आ रहा है क्या? नक्की। अच्छा भैया, अभी 3 के टेबल में कौन आता? 3 के टेबल में वो आता है जिसकी एडिशन, सम ऑफ डिजिट्स करी तो 3 होती है। जैसे, भाई समझा नहीं, आपने क्या बोला? देखो, ये 51 है, 51 को मैं बोला इधर आ, इधर आ। 51 बोला क्यों उधर क्यों आऊं? मैंने बोला इधर आ, चॉकलेट देता हूँ तेरे को। 51 आया आया आया। 51 पूछा चॉकलेट किधर है? मैंने उसको बोला रुक, पहले मुझे चेक कर रहे थे तुझे चॉकलेट देना है कि नहीं। फिर मैंने उसको बोला तू 5 और 1 51 है ना? अब वो बोला हाँ। मतलब मैंने बोला तू 3 के टेबल में आता है। 51 बोला हाँ। उसने पूछा तुमको कैसे पता शंकल भैया कि मैं 3 के टेबल में आता हूँ? मैं बोला तुझे मैं देखते ही समझ गया क्या, क्योंकि तू 51 है। तू 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। क्या 6 3 के पाड़े में आता है? हाँ, तो 51 भी 3 के पाड़े में आएगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? 51 भी 3 के पाड़े में आएगा। तो मैंने उसको बोला चल भग, तेरे को नहीं दूंगा मैं चॉकलेट। फिफ्ट अब 3 के पाड़े में कौन आता है पता है? दो छोड़ के, 2 जन छोड़ो, फिर 54 आता है, कट। फिर 2 जन छोड़ो, 57 कट। फिर 2 जन छोड़ो, 60 तो पहले कट है। फिर 2 जन छोड़ो, 61 और 62, 63 कट, 66 कट,
69 कट, 72 कट, 75 कट, 78 कट, 81 कट, 84 कट, 87 कट, 90 कट। समझ रहा है सब जन, ध्यान दे रहे हैं ना? 93 कट, 96 कट, 99 कट, 102 भैया 102 कस काय हो? 102 1 प्लस 0 1 प्लस 0 कितना होता है? 1 अरे 1 प्लस 0 1 होता है ना, और उसमें प्लस 2 करो, 1 प्लस 2 3 3 के पहाड़े में 3 आता है क्या? हाँ, तो 102 भी 3 के पहाड़े में आता है, कट कर दो। फिर 2 जन छोड़ो, 103 और 104, 105 को कट। फिर 2 जन छोड़ो, 106 और 107, 108 को कट। फिर 2 जन छोड़ो, 109 और 110, 111 को कट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 114 को कट। उसके बाद में 117 को कट और 120 को कट। देखो कितने सारे कट हो गए। अब हमारे पास थोड़े से बचे हैं ना, उसमें भी हम थोड़े कटिंग-कुटिंग करेंगे, पर क्या? सब जन ध्यान से देखते रहो। तो हमारे पास कौन-कौन जिंदा बचा उसको ब्लैक सर्कल करता हूँ मैं। थोड़ा डार्क वाला करता हूँ ताकि तुम्हारा ध्यान पड़े उधर। 53 बचा, 59 बचा, 61 बचा, 67 बचा, 71 बचा, 73 बचा, 77 बचा, 79 बचा, 83 बचा, 89 बचा। तुम देख लो बर क्या मुझसे कुछ गलती से छूट ना जाए। 91 बचा, 97 बचा, 101 बचा, 103 बचा, 107 बचा, 109 बचा, 113 बचा और 119 बचा। इतना सारा जन बचा। अब इसमें से हमको वो नंबर कट करने के जो 7 के पाड़े में आते, 7 के टेबल में। 7 7 सा कितना होता है बच्चों? 7 7 सा 7 7 सा 49। अच्छा 49 7 8 सा 7 8 सा 56 56। क्या 56 पहले से कट है क्या? पहले से कट है। अच्छा 7 8 जा 56 हो गया। 7 9 जा 63 63 पहले से कट है। कट है वो पहले से। 7 10 जा 70 वो पहले से कट 70 है। 7 11 जा 11 7 जा 77 वो कट नहीं है, उसको कट कर दूं क्योंकि वो 7 के पार्ट में आ रहा है ना। प्राइम नंबर तो किस किस टेबल में नहीं आता, सिर्फ 1 के टेबल में सभी चाहते हैं और खुद के इस टेबल में आता है। 11 7 जा कट कर दिया। अब 12 7 जा 84 84 पहले से कट है। 84 देखो, 84 देखो वहां पे कट है पहले से। 13 7 जा 91 91 कट कर दो। 14 7 जा 98 रहता है। कट है क्या पहले से? सर इवन 15 7 जा 7 से मल्टीप्लाई की तो पहले से ही कट पहले से रहेंगे, कट रहेगा। सारे यस, इवन से। सारे इवन नंबर हमने पहले च काट दिए। सारे 2 के टेबल वाले मतलब इवन नंबर पहले च काट दिए, तो इवन नंबर काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अभी 15 7 जा 105 कट है। 16 7 जा करने की जरूरत ही नहीं है। 112 वो पहले से ही कट ही होगा क्योंकि हमने 2 के टेबल वाले काट दिए थे, है ना? और लास्ट में बचा 13 7 सॉरी 17 7 जा 17 7 जा 119 होता है कट। समझ रहे हैं? चेक करो। अरे समझ रहा है कि नहीं भैया? है ना? अब जो बचे ना उतने प्राइम नंबर है। ऐसे तो नहीं कोई 13 के टेबल में आने वाला तो नहीं है, चेक कर लो। कोई 17 के टेबल में, कोई 16 के टेबल में ऐसे वैसे आने वाला तो नहीं है, चेक कर लो सब जन, बाद में बोलने का नहीं मुझे। देखो अभी हमारे पास में जो बचे ना, अब सिर्फ वही प्राइम नंबर है। कौन-कौन बचा? 53 और कौन बचा? 59 और कौन बचा? 61 और कौन बचा? 67 और कौन बचा? 71 73 79 77 तो कट हो गया ना, तो 79 उसके बाद में 83 उसके बाद में 89 फिर इधर सिर्फ 97 एक ही बचा। 91 भी कट हो गया। समझ रहा है ना? फिर 101 103 107 109 और 113 कितने हुए ये? 15 सबको समझ आया क्या? प्राइम नंबर कौन होते हैं, समझ आ रहा है क्या तुमको? प्राइम नंबर कौन नहीं रहते जो 2 के पाड़े में आते हैं। देखो हमने काले कलर में 2 काट दिया। पीजे 54 64 74 84 94 सारे 4 4 4 4 काट दिए। 56 66 76 86 96 6 6 6 6 काट दिए। 58 68 78 88 98 टा 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 88 88 काट दिए। 60 70 80 90 100 टा 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 0 0 0 वाले काट दिए। फिर 3 वाले काटे, फिर 4 के टेबल में आने वाले काटे, 5 के टेबल वाले काट दिए, है ना? फिर 7 के टेबल वाले काट दिए। फिर थोड़े से लग रहा था हमको कोई 13 के टेबल में तो नहीं, कोई 20 के टेबल में तो नहीं, वो भी सारे हमने कट कर दिए। लास्ट में कितने जन हमारे पास में जिंदा बचे? 15 15 प्राइम नंबर है। किससे और किसके बीच में?
51 से 51 लेके to 120 के बीच में। समझ में आया सब बच्चों को? कोई लिखना चाहता है कि नहीं? दिमाग में रहेगा, तुम्हारे रिकॉर्डिंग पे है ये, दिमाग में रहेगा ना तुम्हारे? हाँ सर। मैंने मैंने जानबूझ के इतना टाइम लिया विजुअली ड्रॉ करने में, ताकि तुम्हारे बच्चों के दिमाग में, आँखों के सामने वो चित्र रहे तुम्हारे कि कैसे सोचते कैसे हैं, ठीक है? इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन 15। सबको समझ आया ना? आंसर लिख लो 15। अच्छा सर एक लिख काम करो लिया। तुम लोग, वो जो सिर्फ़ ये था ना, जो सिर्फ़ आंसर्स था ना, तुम लोग उसको लिख लो। ब्लू-ब्लू कलर में ना, ब्लू-ब्लू, नीले-नीले कलर में, सारे नीले-नीले कलर में 15 आंसर है ना, उतने लिख लो ना, वो कौन से 15 प्राइम नंबर है। हाँ, कॉमा-कॉमा करके लिखो, 53, 59, 61, 67। समझ जाएगा ना क्या लिखने का है? लिखो जल्दी से। वो 15 प्राइम नंबर्स है 120 तक के, 51 से 120 के बीच में के। जिसका कैमरा बंद है भैया। भैया मैं सक्षम टॉर्च बंद है। कैमरा कर सकती हूँ। क्यों विधि? क्लास चालू है ना, पहले ही कर लेना था ना कैमरा बंद। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हाँ, हाँ। हो गया भैया। वेरी गुड। सबका हो गया बच्चों? नहीं भैया। नहीं सर। करो, जल्दी, जल्दी, जल्दी। पीछे की लाइट लगा लो ना सैयादरी सारे। फैन लगाना है तुम बच्चों को पीछे? घंटी बज रही है। कल से सब जन जैकेट स्वेटर पहन के आया करो। भैया नहीं चलो अगला हुआ। करते हैं। भैया नहीं हुआ क्या था। भला एक मिनट। भाई पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ जो मैंने सर्कल सर्कल किए वही तो नंबर लिखने हैं, इतना क्या टाइम वही लगता लिख रहा हूँ मैं बस। वही लिखने हैं। है? जल्दी करो भाई, दिस कोलाबरीडी। हो गया सर अभी। ओके। सर हम्म। वो वो बोलो भाई बोलो। वो क्या था वो अंबानी का वो जंगल क्या। उसका नाम तो बनता रहा। हाँ कल सर। मैंने फोन लगाया था शाम में, मैंने कुछ कॉन्टेक्ट्स निकाले। हाँ। फिर उधर मैंने मेरे दोस्तों को भी एक जन को भेजा जो वही पास में रहता है गांव में। हाँ सर। तो उधर इंक्वायरी की तो उन्होंने बोला कि प्राइवेट टूर अवेलेबल है, एक 10 लोगों से कम के ग्रुप के लिए, लेकिन ऐसा स्कूल वाला टूर अभी फिलहाल तो नहीं है। तो फिर वो हमने वनतारा नहीं था, तो फिर मैंने सोचा फिर गुजरात जाने का कोई मतलब नहीं बनता। पहले सोचा था बेट द्वारका, स्टैचू ऑफ यूनिटी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जाके आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना? हाँ सर मुझे आजकल हाँ सर, मैं हाँ, तुम में से स्टैचू ऑफ कितने जन यूनिटी जाके आए सोचा स्टैचू ऑफ था, यूनिटी? आपने हैंड रेज़ समझा करो। करा। एक आध जन गए हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में कम गए होंगे, लेकिन बड़े-बड़े जो बच्चे उनमें काफ़ी जन जाके आए। फिर हमने सोचा नको, वो फैमिली के साथ विज़िट करने वाला स्पॉट रहता है, उसको छोड़ते हैं। कहीं ऐसे लेके जाते हैं बच्चों को, जहाँ उनकी फैमिली नहीं लेके जाएगी या बहुत ही कम चांस है कि लेके जाएगी।
और शायद मोस्ट प्रोबेबली कोई गया ही नहीं होगा। फिर हमने ढूँढ लिए ऐसे स्पॉट, जहाँ बच्चों को मज़ा बहुत आए, खेलना, कूदना, मस्ती बहुत हो, सर है ना? कौन और सा तुम्हारे स्पॉट ढूंढ रहा है? कौन सा स्पॉट सर? करेंगे 2 दिन में अनाउंस करेंगे। सर अभी तो बोला। सर अपन लोगों को गिफ्ट करने वाले कि क्या हम गिफ्ट? वाले मतलब सरप्राइज देने वाले। सरप्राइज़ हाँ। देखो, अभी देखो स्कूल पी और स्कूल क्यू में कॉम्पिटिशन लगा था। चाटे स्कूल में और कौन-सी स्कूल ले एक, क्योंकि साइज़ेबल नंबर ऑफ चाटे के बच्चे, सेंट जॉर्ज ले ले? नहीं चलो ऐसे लेते हैं, चाटे स्कूल वर्सेस बाकी सारे स्कूल मिलके, ठीक है? ऐसे कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन लगा था। व्हाइट व्हाइट कलर का कौन-सा था? और ब्लैक कलर का अदर स्कूल्स। तो कौन ज़्यादा, किसके बच्चे ज़्यादा एप्पल खाते? चाटे स्कूल के बच्चों ने पहले दिन 700 एप्पल खाए, 700। और उसी दिन उधर हज़ारों एप्पल रखे हुए थे और बच्चों को बोला था खा के बताओ, जो ज़्यादा खाएगा। 1 हफ्ते तक चलेगा कॉम्पिटिशन, 5 दिन चलेगा, फिर लास्ट में टोटल करके देखेंगे कौन जीता, कौन हारा, क्या है, ठीक है? और फिर अगले दिन भैया और 5 दिन नहीं उसी 5 दिन हफ्ते चला था। हाँ, 5 हफ्ते, सॉरी 5 हफ्ते चला और एक ही क्लास का चला। मान लो पूरे स्कूल से, चाटे स्कूल से एक ही बच्चा सिलेक्टेड था, मान लो। पूरे चाटे स्कूल से एक बच्चा सिलेक्टेड था और बाकी के सारे अदर स्कूल को मिला के एक बच्चा सिलेक्टेड था। ऐसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इमेजिनरी कहानी, मनगढ़ंत कहानी मान लो। तो चाटे स्कूल के उस एक बच्चे ने पहले 1 हफ्ते के अंदर 700 एप्पल खाए, यानी ये हर दिन 100-100 एप्पल उसने खाए। और वो दूसरे स्कूल का जो बच्चा था उसने 500 खाए। दूसरे स्कूल वालों ने चैतन्य सिलेक्ट कर लिया था। चैतन्य को साइज़ इतनी सी जारस नहीं था। चैतन्य का पेट भर जाता था लेकिन थोड़ा-सा खाया के। देखो फिर सेकंड हफ्ते में कॉम्पिटिशन चालू, अब न्यू बच्चा आया, चाटे स्कूल से कोई दूसरा बच्चा आया। उसने 550, तुम बच्चे देख पा रहे हो? ये 500 और 600 के बीच में जाने वाला है, बीच में ग्रीन-ग्रीन दिख रहा है? 500 भी नहीं है और 600 भी नहीं है, दोनों के बीच में है। 550, 550 समझ आ रहा है सब बच्चों को? नक्की? ध्यान तो भला क्या? और दूसरे स्कूल से आई थी स्वरा तायडे। नहीं, नहीं स्वरा तो चाटे की थी। दूसरे स्कूल से आई थी सृष्टि। सृष्टि ने 400 खाए। ज़्यादा नहीं था उसको। फिर ये देख के दूसरे स्कूल वाले सब डर गए। उन्होंने फिर पक्के प्लेयर भेजे। फिर तीसरे हफ्ते में चाटे वालों ने भेजा स्वरा तायडे। उसने तो 300 खाए। लेकिन दूसरे स्कूल वालों ने भेज दिया मनीष को। मनीष ने डायरेक्ट रिकॉर्ड तोड़ 450 खा लिए। ठीक है। फिर अगले हफ्ते में चाटे स्कूल वालों ने भेजा शौर्य को। शौर्य ने कितने खाए? 500। लेकिन दूसरे स्कूल वालों ने, एक ऑनलाइन बच्चा घुस गया मान लो, आराध्या को बुला लिया पुणे से और आराध्या के खाया डायरेक्ट 600। समझ में आ रहा है क्या तुमको? ऐसा कॉम्पिटिशन चल रहा था उसमें। अरे और अपन मेन भुक्कड़ों को तो भूल ही गए, ठीक है? चाटे स्कूल वालों ने कॉम्पिटिशन जीतने के लिए हृदय और रिदान को ऑफर दिया कि तुम हमारे स्कूल में आ जाओ। हाँ, टीम पलट लो। और हृदय रिदान को उठा के वो खुद के स्कूल में लेके गए। फिर तो क्या था? हृदय रिदान भुक्कड़ दोनों के दोनों रिकॉर्ड तोड़ 850 एप्पल खा लिए उन्होंने। 850 एप्पल खा लिए दोनों ने। ठीक है? दूसरी स्कूल कहाँ रह गई? कहाँ की कहाँ रह गई? दूसरे स्कूल से थी छोटी सी सह्याद्री। सह्याद्री ने खाए सिर्फ 500। हृदय रिदान को कोई हरा सकता था क्या? कोई भी नहीं, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है? दोनों दोनों भुक्कड़ के भुक्कड़। गेम इच ओवर, बाकी स्कूलों का खत्म, काम तमाम। अब देखो, तो हमको अभी इस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं हमको नीचे। अभी नीचे क्या-क्या क्वेश्चन पूछे? इन हाउ मेनी वीक्स द नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन बाय स्टूडेंट ऑफ स्कूल क्यू इज़ मोर दैन दैट ऑफ स्कूल पी। स्कूल क्यू और पी है ना? वो बोल रहे हैं ऐसे कितने हफ्ते थे जब स्कूल क्यू जो है, स्कूल क्यू वो ज़्यादा खा रही थी स्कूल पी के मुकाबले। स्कूल क्यू इज़ ईटिंग मोर दैन स्कूल पी। बाकी के स्कूल चाटे स्कूल से ज़्यादा खा रही थी। सर दो मतलब ब्लैक वाली डंडी ऊपर रहनी चाहिए। 3। दो ऐसे दो कितने हफ्ते हो गए? क्या पहले हफ्ते में ब्लैक डंडी ऊपर है क्या? नहीं सेकंड सर। हफ्ते में? थर्ड में? नहीं सर 3। थर्ड हाँ, में है सर। फोर्थ में? फोर्थ में भी है सर। फिफ्थ में? नहीं है नहीं। सर। तो कितने हफ्ते तक स्कूल क्यों जीती? दो 2। दो सर लेकिन दो। लास्ट में चाटे वालों ने गद्दारी कर दी। उन्होंने हृदय रिदन को ऑफर दिया और खुद की टीम में ला लिया। पोच कर लिया उन्होंने, पोच। पोच करना मतलब जानते हो क्या? पोच करना मतलब चुरा लेना, प्लेयर चुरा लेना। तो उन्होंने हृदय रिदान को, दूसरे टीम के प्लेयर को चुरा लिया, पक्के प्लेयर को।
नहीं तो रिदा रिदान तो लास्ट राउंड में उतरने वाले थे और वो जुड़वा थे तो वो एक साथ उतरने वाले थे, ट्विंस को एक साथ खेलना अलाउड है, ठीक है, और वो गेम ओवर कर देने वाले थे डायरेक्ट। देखो अगला पूछा है, हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ एप्पल्स, क्या पूछा है देखो, हाउ मेनी मोर नंबर ऑफ एप्पल्स ईटन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल पी देन दैट ऑफ स्कूल क्यू इन द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ वीक्स ऑल टुगेदर। हमको सिर्फ कंपैरिजन करना है पहले, दूसरे और चौथे हफ्ते का। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला क्या, थर्ड नहीं देखना। अभी हम सिर्फ व्हाइट कलर पे फोकस करेंगे और व्हाइट को सॉल्व करने के लिए मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ। फर्स्ट में उसने 700 खाए, दूसरे हफ्ते में उसने कितने खाए, 550, और डायरेक्ट चौथा 550 हफ्ता, चौथे हफ्ते में कितने खाए, 500। 500 ऐड करो तो 700 और 500, 1200, 1200, 1200 में 500 डालो पहले, 1700 और ये 50। तो ए वाले स्कूल ने यानी पी वाले स्कूल ने इतना खाया, व्हाइट वाले स्कूल ने 1750। अब काउंट करते कि दूसरे टीम ने कितना खाया, उसको रेड में लेते। देखो उसने पहले खाया 500 ब्लैक वाली टीम ने, फिर उसके बाद में उसने खाया 400, सॉरी सॉरी मैंने तो थर्ड हफ्ते ले लिया। उसके बाद उन्होंने कितना खाया सेकंड हफ्ते में 400, और चौथे हफ्ते में 600। सब जन एडिशन करो, 600 और 400 1000, 1000 और 500 1500। 1500 अब हमको करना है सब्ट्रैक्शन इन दोनों में, P माइनस Q। तो 0 में 0 गया 0 बचा, 5 में 0 गया 5 बचा, 7 में 5 गया 2 बचा, 1 में 7 गया 0 बचा, मतलब कुछ नहीं बचा 250। तो कौन सी P वाली टीम जीत गई, चाटे वाली टीम जीत गई 250 से। देखिए बहुत ही भुक्कड़ बच्चे चाटे। तो समझ रहा है क्या सी ऑप्शन, सब बच्चों को समझ आ रहा है क्या, ठीक है नक्की। अच्छा अभी रताड़या हो, ये आ गया कुछ डेंजर सा सवाल, अभी मुझे तुमको पढ़ाना पड़ेगा कि क्या होता है ये सारा। सर मेरे जो आयामों की एग्जाम हुई थी ना उसके अंदर ये आया था और ये मुझे आया नहीं था। ऐसे ही आया था 4 सेंटीमीटर कोने में और 4 सेंटीमीटर इस वाले कोने में। ओके देखो 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 सब जन, आवाज नहीं करना सब जन, देखो बेटा। अभी पहली ना सबसे पहले हम बात समझते हैं कि ये जो वर्ड है पेरीमीटर, इसका मतलब क्या है। ये जो शब्द है पेरीमीटर, इसका मतलब होता है बाउंड्री। हमें बोला है बाउंड्री ढूंढ के बताओ, जो शेडेड पार्ट है ना, शेडेड, ये चित्र देखो, क्या तुम्हें इसमें 4 दिखाई पड़ रहा है, 4, इंग्लिश का 4 लिखा हुआ है। हमको सिर्फ उसकी बाउंड्री गिननी है, बाउंड्री, ठीक है, उसकी बाउंड्री कितनी बड़ी। अब तुम इधर देखो सब बच्चे, ये लंबाई कितनी है लाल लाल, 5 सेंटीमीटर, या ये वाली लाल लाल 5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि कोई भी एक लंबाई 5 सेंटीमीटर लंबी है। हमको इसके अंदर नहीं घुसना है। अरे भुक्कड़ो वापस एप्पल खाना चालू कर दिया, अभी तो ध्यान दो, कंपटीशन हो गया ना अभी, कंपटीशन के बाद भी खाए जा रहे हो, फिनिश हो गया कंपटीशन, जीत गई ना तुम्हारी स्कूल, पहुंच रहो, इधर ध्यान दो, अभी ध्यान दो सब जन। तो ये 4 वाला मार्क है और हमको इसके अंदर नहीं घुसना है। अंदर नहीं घुसना मतलब ये अंदर वाली दंडी, अंदर वाली दंडी, अंदर वाली दंडी, अंदर वाली दंडी नहीं गिननी है। अंदर वाला नहीं काउंट करते, सिर्फ बाहर का काउंट करते। मुझे बताओ ये कितना हुआ, 5, 5 हुआ रेड 5 कलर वाला, सब जन ध्यान दे रहे हैं क्या, पक्का। फिर ये कितना हुआ, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 5 15 20 और 20 5 25 30 35 40 45 45, 50 55 60 65 70 75 80 60 आंसर है। 110 120 और 120। क्या सब बच्चों को समझ आया क्या, कैसे। ये एक साइड, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17, ये 18, ये 19, एक मिनट एक मिनट, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23 और ये 24। टोटल 24 साइड से 24 साइड्स, और एक हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर की। मल्टीप्लाई करेंगे ना पूरा निकालने के लिए, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 120 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। समझा क्या सब बच्चों को, चेक करो। बच्चों बच्चों बच्चों, क्या मैंने अंदर की नीली 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 दंडियां गिनी क्या,
नहीं, पेरीमीटर में अंदर की नीली-नीली डंडियाँ गिनते हैं क्या? नहीं, सिर्फ़ बाहर की बाउंड्री गिनते हैं। सब बच्चों को ध्यान रहेगा, केवल बाहर की बाउंड्री गिनते हैं, ठीक है? लिखना चाहते हो फ़ोटो-वोटो निकाल के लिखो, ये लिखो ही लिखो तुम्हारे पास में, ये होना ही चाहिए। एक एक तो भी ग्राफ़िकल पिक्टोरियल डायग्राम होना चाहिए तुम्हारे नोटबुक में। तुमको 2 महीने बाद ध्यान नहीं रहेगा। टाइम लो, अच्छे से ड्रॉ करो उसको, ठीक है? बहुत भी टाइम मत लो, बहुत भी टाइम मत लो. थोडं लवकर-लवकर करा सगळेजण. सर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया है अगर कोई और क्वेश्चन में कोई और नंबर दिया है तो वैसे साइड से उसको मल्टीप्लाई करना है। हाँ जी, यस. ऑनलाइन बच्चों, तुमने कल के ड्राइंग कंपटीशन के फोटो देखे क्या? हाँ सर, क्लास Yes, चालू sir. करने के पहले ही मैंने देखे। भैया कल मैं 525 तक मतलब ठीक है. की वेट कर रही थी और आप मैं भी फिर मैं भी इधर वही कोशिश कर रहा था कि वाईफाई शुरू हो जाए जल्दी से जल्दी, लेकिन हो ही नहीं रहा था. फिर मुझे फाइनली, तुम लोग भी बैठे रहते, बोर हो जाते थे, इसलिए मुझे मैसेज डालना पड़ा कि क्लास नहीं होगा. फिर मैं और 1 घंटा कोशिश कर रहा था कि 7th-8th के बैच के पहले तो शुरू हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ. फिर मैंने शाम के भी क्लासेस कैंसल करने पड़े. फिर अभी कल मैं संडे को ज़्यादा टाइम लूँगा ना. एक्चुअली मतलब कॉम्पिटिशन होगा ही ऐसा सच्ची में फिक्स नहीं था। लेकिन उस सिचुएशन को उस टाइम पे मैंने हैंडल कर लिया कि वाई-फाई बंद था, ऑफलाइन के सब बच्चे आ गए थे, है ना? ऑनलाइन तुम तो घर में रहते हो, तो मैं तुमको तो क्लास को कैंसल डालूँ तो ठीक है, तुम खेलने को भाग जाओगे। तुम में से कुछ 1-2 जन नाराज़ होंगे कि जिन्होंने कुछ दूसरा काम छोड़ के तुम लोग आए थे, रुके थे आज क्लास के लिए और वो तुम्हारा कैंसल हो गया, ये सोच के कि क्लास होने वाला है। लेकिन वो इतना स्टिल बड़ा नहीं होगा। और लेकिन ऑफलाइन के लिए ये हो जाता है ना, वो 2-2 3-3 किलोमीटर दूर से आते हैं सारे, और उनको मैं क्लास में आने के बाद बोलूँ जाओ घर पे, हेलो बोल के, तो ऐसे नहीं जमेगा। तो फिर मैंने उस टाइम तुरंत वो बोल दिया कि कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और हो गया। भैया आपके पास इतने गिफ्ट थे? नहीं, लासुर में एक शॉप है, मतलब 4 बजे वाई-फाई नहीं चल रहा है इसका अंदेशा था, और चिल्ड्रंस डे के लिए मैं प्राइज़ सोच ही रहा था, कुछ ना कुछ तो सबको देंगे। तो ऐसी भगवान की सद्बुद्धि थी कि मैं इतने सफिशिएंट नंबर ऑफ प्राइजेस लेके आया कि कंपटीशन भी हो गया और हर बच्चे को प्राइज मिला, कोई भी खाली हाथ नहीं गया। सबको क्राफ्ट पेपर्स और वो पेंसिल्स तो मिली ही, उसके अलावा जो बहुत अच्छी ड्राइंग जिन्होंने निकाली, तुमने ग्रुप पे फोटो देखे होंगे, उनको उनको और स्पेशल प्राइजेस वगैरह मिले। जैसे कि कलर का क्या था? जैसे सह्याद्री को वो बबल्स मिले, है ना? वो उड़ाने वाले जो बबल्स रहते हैं, सोपी बबल्स, वो बहुत बड़ा वाला पैक मिला। क्षितिजा को वाटर पेन्स मिले, वाटर कलर्स, स्केच पेन्स है ना शायद वो डॉम्स के। फिर मनीष को तो फिडजेट स्पिनर मिल गया गोल्डन, खेल रहा होगा घर पे कल, है ना? और चैतन्य को भी डॉम्स के वाटर कलर्स मिले, और गार्वी को भी बबल्स मिले, सोपी बबल्स। और फिर जो बड़े बच्चे थे 7th-8th के, उनके शायद तुमने फोटो देखे हो। नहीं। हाँ, तो स्टेटस पे है, मैंने डाले हैं। स्टेटस पे रखे हुए हैं मैंने। मैंने देखा तो आपने उनको शिवाजी महाराज और अफजल खान का फोटो निकालने को बोला था। हाँ, तो उसमें सिद्धेश गुजराती है, उसको कप मिला, कॉफ़ी कप, कॉफ़ी का मग होता है वो दिया। फिर श्लोक दौड़े, उसको चेस बोर्ड और स्नेक एंड लैडर्स की किट दी। फिर साची को वही बबल्स, अनुराधा को चेस एंड स्नेक एंड लैडर्स, त्रिशा को कॉफ़ी मग, मोक्ष को फिडजेट स्पिनर, सोहम को वाटर कलर्स, कृष्णाली को भी स्पिनर। कृष्णाली तू खेल ली? वो उसमें बहुत भारी-भारी ट्रिक्स रहते हैं उसके, ऐसे-ऐसे इतना भारी-भारी खेलते हैं ना बच्चे। एक बोर्ड से उड़ा के हवा में दूसरे बोर्ड पे लाते हैं, बहुत भारी-भारी। तुम करो यूट्यूब से तो बहुत है सीखने जैसा, बहुत भारी लगता है वो। उससे आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव होता है। है ना? और विराज को भी सोपी बबल्स,
ईश्वरी को वाटर कलर्स, प्राप्ति को कॉफी मग, सृष्टि को पेंसिल का सेट और ओम मिश्रा को फिडजेट स्पिनर, धनश्री को कॉफी मग। मेरे पास 6th में एक धनश्री है जो अभी क्लास कर रही है, फिर 7th में तो नहीं है, फिर 8th में धनश्री है, 9th में धनश्री है, 10th में धनश्री है। धनश्री और स्वरा ये बहुत कॉमन नेम रहते हैं, और सोहम बॉयज में सोहम। सर आप प्रीशा भी तो अभी common जिन है। लोगों के नाम लिए ना वो सब मेरे बिल्डिंग में रहते हैं और सब मेरे फ्रेंड्स भी है। भैया हमारे क्लास में भी एक सोहम। ये हो गया सब बच्चों का। हमारी पूरी स्कूल मेरे छोटे भाई का नाम सोहम है। भैया मैं 2 मिनट कैमरा ऑफ करूँ? हाउ लिम्बो टिम्बो। भैया मेरे पूरी स्कूल में मेरे को जितने पता है उतने 36 स्वरा है। 36 स्वरा स्वरा, इतने स्वरा है? बाप रे। कॉलोनी में और 5 है। बाप रे। कोई हीरोइन का कुछ तो नाम रहा होगा जो इतना ऐसे कुछ बहुत फेमस कुछ तो नाम रहा होगा किसी टाइम पीरियड में, जो वो सारे मम्मी पापा ने डिसाइड किया इनका नाम स्वराज रखेंगे। भैया हमारे क्लास में 6 स्वरा है। उसका नाम स्वरा है। और बाप हमारे क्लास में कुछ तो हमारे स्कूल में प्रीशा एक बहुत कॉमन नेम है, तो कुछ तो 20 प्रीशा नाम की होगी हमारे स्कूल में ऑलमोस्ट, रे। या सर उससे ज्यादा होगी। सर मेरी भी एक फ्रेंड है स्वरा कर कर, वो मेरे को हमेशा आराध्या आराध्या कर कर चिढ़ाती है, फिर मैं उसको ऐसा चिढ़ाती हूँ, सरडा सरडा। कृष्णा भैया हम तेरे को हमारी ऐसे पूरी भरेंगे ना स्कूल में में। 28 स्वरा है। इनमें से कोई बच्चा क्लास नाम में छपा एक दिया एक तेरा? है, बस हमारे क्लास में एक भी नहीं। हो गया सबका? अरे करो ना जल्दी, क्या कर रहे हो इतना? इतना थोड़ी हार्ड है, जल्दी लिखो। हो गया भैया। हो गया सर। आओ जी। एक एक लास्ट मिनट रुक रहा हूँ मैं, जल्दी करो। इतना डार्क ड्राइंग मत करते बैठो, जल्दी करो, एक निकालो। बढ़िया। हाँ वो नंबर लिखने ना, इसलिए तो रुका हूँ मैं। 24 साइड्स दर्शाने ना भैया तुमको। हो गया सारा हो इस गया। फोटो में 24 साइड्स थे, हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की थी। ये दर्शाना है, इसलिए तो रुका हूँ मैं। तुमने लिखा वो साइड पे? मैंने जैसे 4 को गंदा कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो लिखना है तुमको भी, तुम सब बच्चों को भी व्यवस्थित। भैया भैया मैंने लिखा है। राम तुम्हारे दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए भैया। वहां आसपास में नीचे चर्च वगैरह थे क्या कहीं पर, या डायरेक्ट तुम दर्शन के हिसाब से गए थे तो इतना नीचे घूमे नहीं कुछ भी? नहीं भैया, आसपास में कोई चर्च तो था ही नहीं, ओके। और वहां पर तो प्लास्टिक बैन ही है, बॉटल भी कांच की और बैग्स भी ओके, तुम कितने बजे वहां पहुंचे थे, और फिर कितने बजे अ, कितनी देर में तैयार होकर फिर दर्शन के लिए तुम लोग निकल गए? भैया हम वहां पर सुबह के 6 बजे पहुंचे थे तिरुपति में, वहां पर टोकन लिया और हाँ। उसी दिन तिरुमल्ला पे गए, और उसके अगले दिन दर्शन के लिए निकले 9 बजे। दर्शन अच्छे से किए तुमने? देखी मूर्ति? हाँ भैया, कांच में से दिखाई दी तुम्हें? अंदर तक की मूर्ति दिखाई दी? नहीं भैया, वो वहां पर की जो लेडीज थी वो बहुत आगे आगे ढकल रही थी। भीड़ तो हमेशा ही रहती है। ये बाहर रखे वो सोने के रथ वगैरह देखे क्या, जो गरुड़ हाँ का भैया, वो और रहता है? मैं वहां पर बीच में हैदराबाद भी रुका था ना, तो वहां पर भी वैसा डिक्चो मंदिर बना है, तो एकदम अंदर जाकर दर्शन किए वहां पर। हम्म। वहां पर जगन्नाथपुरी का भी डिक्चो मंदिर है। हैदराबाद में? हाँ भैया ओके। हम जब वहाँ दिवाली की छुट्टियों में वाशिम के बालाजी गए थे, सुबह एकदम डॉट 6 बजे पहुंच गए थे। वो हम हम्म। गाड़ी में से उतरे और मंदिर में चले गए, फिर उधर 2 घंटे। 2 घंटे? और राम भैया तुमको हमें लाइन में 7 कितने घंटे घंटे लगे? लगे दर्शन के लिए। 7? बहुत लकी हो बाबा। मैं बचपन में गया था, हमको 20 घंटे लगे थे। अरे आप 20 घंटे?
हाँ, मैं तो छोटा था तो मुझे वो जो रेलिंग होती है उधर बिठा देते थे, नहीं तो प्रिया फिर मैं बीच किधर? में जगह भी होती है ना बैठने को, भैया तिरुपति बालाजी को, भैया वो वेंकटेश्वर बच्चे स्वामी के एक लिए। एक घंटे वो पिंजरे हम में लोग बिठा कर रखते। हम लोग सुबह 8 बजे लगे थे दर्शन की लाइन में। भैया आंटी और अंकल तब खड़े थे। हाँ, बताओ। हाँ, अंकल आंटी तो खड़े थे। हम लोग सुबह 8 बजे लाइन में लगे थे और अगले दिन के सुबह 6 बजे के करीब हमारे 5:30 बजे दर्शन हुए थे हमारे। एकदम सुबह सुबह का टाइम था। भैया आपको वहां बैठ बैठ के बोर नहीं हुआ? नहीं, मैं ऐसे रात भर ऐसे नींद में ही था। मैं पहले बहुत खेल रहा था, ये चढ़ाई कर रहा था और फिर मैं नींद में ही था, तुम्हारे जैसे ही था मैं, छोटा सा। फिर मुझे नींद आ गई थी तो दर्शन के टाइम पे मैं सोया हुआ था, तो मुझे कंधे, मुझे बस ध्यान है कि मैं बीच में थोड़ा थोड़ा उठ रहा था। अंकल आंटी बोल रहे थे उठ उठ अभी दर्शन होंगे, उठ उठ नजदीक आ गए। तब मुझे उस सोने के, मैंने रथ देखे थे सारे सोने से बने हुए, वो जो कांच के पेटी में रखते हैं ना वहां पे बाहर, सारे, वो सारे मैंने देखे थे लाइन में। बाकी तो कुछ ज्यादा ध्यान नहीं मुझे। भैया मेरे दादी दादाजी और मेरे मम्मी पापा को 12 घंटे लगे। हम्म। सब जन दो भैया क्वेश्चन सॉल्व करो। छोटी थी क्वेश्चन तब। नंबर 1 ये है, ब्लू कलर वाला। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है रेड कलर वाला। सब बच्चों को सॉल्व करना है। और तुम्हें याद है बॉर्ड मास में पहले क्या सॉल्व करते हैं? एडिशन की सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं पहले? एडिशन। एडिशन। जल्दी करो सब जन। क्वेश्चन नंबर 1 का भी आंसर मुझे चाहिए और क्वेश्चन नंबर 2 का भी चाहिए, जल्दी करेंगे सब जन। याद है ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना पड़ता है, भूल तो नहीं गए? हाँ, क्वेश्चन लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 उतना ही लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 जितना मैंने अंडरलाइन किया है नीला नीला, उतना ही लिखो और सॉल्व करो पहले, उसका आंसर लाओ पहले, उसके बाद में ही क्वेश्चन नंबर 2 करना। जल्दी करो सब जन। भैया ये जो है इसमें हमें डेसिमल अगर 21.58 पाएट ही है, दो ही है तो तो हमें वो जीरो, थर्ड वाले के बाजू में जीरो दे देना वहां पे, थर्ड के जगह पे। तो वो जो बन खाली जगह जाएगा रहती है वहां 21.50 बन जाएगा वो। 21.580। ओके भैया। हाँ। सर ये जो मेरी पेंसिल है ना, हम्म। इसको लग कर है ना मेथी के सीड्स आते हैं। हाँ जी। भैया मेरा आंसर आ गया। भैया मेरे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए तो उसको चैट बॉक्स में डालना। हम्म। चैट बॉक्स में डालना है क्या? हाँ हाँ। सर आपने कुछ बोला क्या? मेरा ध्यान नहीं था। करो, सॉल्व करो आराध्या, जल्दी जल्दी करो।
सर वो दोनों भी आंसर्स निकाल के उनको Common. कंपेयर करना है। मैं आंसर पूछूंगा इंडिविजुअली। सब बच्चों ने निकाले? फर्स्ट का आंसर मुझे बताओ। कौन बताएगा? नहीं, रुको। विधि, आपने निकाला है फर्स्ट का आंसर? क्यों विधि, आपने निकाला है कि नहीं? भैया मैं बताऊं? नहीं, रुको। विधि बताओ, फर्स्ट का निकाला है कि नहीं? निकाला भैया। बताओ जी। कैसे? तो सबसे पहले 15 प्लस नहीं, डायरेक्ट आंसर। आंसर बताओ। 31.586। 31.586 हाँ। राइट आंसर है। वेरी गुड बेटा। अच्छा, और दूसरा मैं पूछना चाहता हूँ, प्रिशा आपने करा है क्या? प्रिशा, प्रिशा ताई, आपने करा है? नहीं। स्वरा, आप बता पाओगे? संभाजी नगर से स्वरा, सेकंड का आंसर बता पाओगे? भैया मेरा अभी तक हुआ नहीं है। करो करो। देखो, पहले का आंसर 31.586 है, क्या बाकियों का भी यही आया है? 31.586। भला मैं ऐसे हाँ करता भैया। हूँ कि भैया सबका। वेरी गुड अंजलि। ठीक सर है, आप वेरी एक गुड बार बच्चा। सॉल्व करके हाँ, बता सकते हो, मेरा गलत आया है। एक बार मैं वही कर रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ तुमको एक बार। देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों। सब जन 1 मिनट ध्यान दे दो। 1 मिनट तुम्हारा आया भी होगा राइट, तो भी 1 मिनट ध्यान दे दो, फिर मैं तुमको वापस टाइम देता हूँ सेकंड के लिए। इधर देखो, फर्स्ट में पॉइंट है ना 15.796। तो मैंने जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, मैं उसके नीचे ही लिखूंगा वो, और मैं इधर लिखूंगा 21.78। भैया ऐसे करके तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। ये दोनों प्लस हो रहा है, प्लस दे दो। और 6 के नीचे कुछ नहीं तो 0 दे दो। 6 और 0 6। 9 और 8 कितना होता है? 17। 7 लिखो, 1 कैरी करो। अब सब जन शांति से। 7 और 7 14 होता है। 14 में 1 डाला तो 15। 1 1 5 1 7 7, और 1 और 2 3। अब ये इधर पॉइंट लगेगा बेटा, पॉइंट और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा। अभी आंसर नहीं आया। अभी तो हमने सिर्फ एडिशन ही करी है, 2 जन की। अभी हमको इसमें से क्या करने की है? सब्ट्रैक्शन करनी है ना। किसकी? 5.79 की। बच्चों 5.79 का जो पॉइंट है ना, कृष्णम, आवाज मत करो कृष्णम, तुम ना खुद तो परेशान होते ही हो, लेकिन आजू बाजू के 10 जनों को कर देते हो। ठीक है, इसलिए फिर भैया। बच्चों को पसंद नहीं आता है। इधर ध्यान दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट देने का वहां पे। ठीक है बच्चों, और 5 की जगह 5 लिखना है, 7 9 की जगह 7 9 लिखना है। 6 के नीचे वापस कुछ नहीं तो क्या दे दूं? क्या दे दूं? 0। अब 0। सब्ट्रैक्शन करना है, लेकिन सब जन 1 मिनट ध्यान से सुनो। 6 माइनस 0, 6। 7 माइनस 9 होताच नहीं। 7 को कट करके क्या करूं? 17। तो 5 को कट करके 4। 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। अब बाजू में 4 में से 7 जाता नहीं, तो 4 को कट करके क्या करूं? 14। और बाजू के 7 को 6 करूं। 14 में से 7 गया तो 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट दूंगा। अब इधर देखो, 6 में से 5 गया तो, और ये 3 का नीचे 3 एज इट इज आएगा। 31.786। बच्चों समझ आया क्या सबको? ओ माय गॉड, मैंने बच्चों 21.58 था, मैंने उसके जगह 21.78 कर लिया। तो मैंने 0.2 ज्यादा लिया ना, तो मैं इसमें से माइनस 0.2 कर देता हूँ। तो मेरा आंसर आएगा 31.586। जम रहा है? ठीक है, मैंने गलती से 0.2 ज्यादा ले लिया था ना, तो मैंने लगे 0.2 कट भी कर दिया। जो मैंने गलती करी थी उसको वापस छीन ली मैंने क्वेश्चन में से, बिना बाकी का क्वेश्चन कट किए। ऊपर का गंदा किया क्या मैंने? नहीं, जो गलती से मुझसे ज्यादा पड़ गया था वो मैंने निकाल दिया। अभी करा तो आया ना, माइनस 0.2 करा तो फिर आया ना आंसर 31.586। नहीं ना, सही कैसे आता आएगा। था? 31.786 आया ना वो ग्रीन वाला, कंपैरिजन जीरो वाला। सर आपने 0.2 उसमें से सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि नीति, हमको 21.58 ऐड करना था ना क्वेश्चन में, स्टार ब्लू स्टार, लेकिन मैंने गलती से 21.78 कर दिया। 58 की जगह 78, मैंने 0.2 जास्त ले लिया। 0.58 की जगह 0.78,
मतलब 5 का 2 कर दिया, मतलब मैंने 0.20 ज्यादा ले लिया, 0.2 जास्त ले लिया था, तो मैंने वो सब कट कर दिया वापस। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या, ये रहने देता हूँ भाई। कोई बच्चा में भी लिखना चाहता होगा उसके लिए मैं ये सॉल्यूशन रहने देता हूँ, एकदम आराम से करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 2 सब जन ध्यान दो, पहले एडिशन कर रहा हूँ बच्चों। 29.825 की एडिशन में करने जा रहा हूँ 11.81 के साथ में। और बच्चों 5 के नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या करूँ, जीरो दे दो वहां पे। 5 और 0 कितना, 5 और 0 1 5, 2 और 1 3 3, 8 और 8 16 6 और 1 कैरी करता हूँ, 1 और 9 10, 10 और 1 11, 11 दिया और 1 कैरी किया, 1 2 का 1 4, इधर पॉइंट दो क्या, 41.635, समझ आया क्या सबको। अब बच्चों इसका एडिशन का आंसर आ गया 41.635, वो बाजू में रखता हूँ। अब उसमें से देखो मैं माइनस करूंगा, सब जन ध्यान दो, -6.912, ऐसे कुछ भी लिख दूं तो चलेगा क्या, नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या गलती करी मैंने जानबूझ के, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, फिर पॉइंट के पहले 6 है तो वो लिखूंगा, और पॉइंट के बाद में 912 है तो वैसे के वैसे लिखूंगा। अब 4 के नीचे कुछ नहीं तो टेंशन नहीं, 0 भर देने का वहां पे। अभी सब्ट्रैक्शन करना चालू करते, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 6 में से 9 तो जाता नहीं है, तो 6 को कट करके 16 बनाया, लेकिन बाजू के 1 को कट करके 0 बनाना पड़ेगा। अब 16 में से 9 चले गया तो 7 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब 0 में से 6 तो जाता नहीं, 0 को कट करके मैंने 10 बना दिया, बाजू के 4 को कट करके 3 बना दिया, 10 में से 6 काट दिया तो 4 बचा, और ये वाला 3 डायरेक्ट नीचे आया, 34.723, इधर आया 34.723, और उधर आया 31.586। वैसे ही देख लो, 31 बड़ा है कि 34, 34, तो 34 की तरफ मुंह खुला रहेगा, खुला, बरोबर। तो बॉक्स में जो लास्ट आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, समझ रहा है क्या, नक्की समझा स्वराज, शेट्टी नहीं बजा नहीं स्वराज, अच्छी बात नहीं होती। चैतन्य कर रहा था क्या, बराबर, ठीक है चलो, लिखना है लिख लो जल्दी। ऑनलाइन तुमको समझ आ रहा है, विधि तू क्या कर रही है बेटा, तू स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रही है। अपन क्या करेंगे, हृदय और रिदान में से एक ही जन को पिकनिक को लेंगे, और नहीं बोले तो दोनों को नहीं लेंगे। भैया मैंने पहले बोला इसलिए मुझे लेके जाओ। भैया वहाँ पर तगड़ी रक्कस होगा, उससे अच्छे मुझे लेकर जाओ। भैया दोनों दोनों में स्टोन पेपर सीजर करेंगे अपन, हाँ सर, जो जीता है। बराबर है सर। भैया दोनों को तो- मत लेकर जाओ, दोनों बहुत बुक करे, सब खाना खा लेंगे। भैया पिकनिक के टाइम पे भेदभाव मत मैं भी करना, भुक्कड़ हूँ, ऑफलाइन और मुझे ऑनलाइन के बीच। कंपनी चाहिए ना मेरे साथ में। भैया हमें 3 kg ज्यादा लेना पड़ेगा, एक 1 kg आपके लिए और 2 kg हम दोनों के लिए, 1 kg हम्म, इसका 1 kg मेरा। मेरा नहीं भरता इतने में पेट, मुझे और लगता है। ठीक है भैया, 5 kg नहीं, 5 नहीं, बाप रे, 4 kg इतना भी लेके नहीं जाते लगता हैं, है। 2 kg आपके, 1 kg मेरा और 1 kg इसका। फिर भी 1 केजी बच गया ना, फिर दो, एक एक में तो 1 केजी बच गया ना, वो बाकी सब में बांट देंगे उतना उतना, एक एक तवा खा लेंगे एप्पल का, सब एक एक बाइट। क्यों? क्या ठीक है भैया? भैया, एक ही बाइट दो, हम लोग तुम एक ही सबके बाइट। घर पे अभी लड्डू बनते होंगे ना सर्दियों में, है ना, हाँ खारी भैया, खोपरे, डिंक, भैया मुझे शेंगदाणे, सर्दी हो भी गई है। लड्डू खाते हो तुम लड्डू। अच्छा मुझे बताओ ऑप्शन पर कौन मेरे सा को है सर्दी ABCD में चालू से? है। भैया सी, भैया ऑप्शन सी। सी, सी, सी फॉर कैट। अभी ये देखो, अभी ये देखो, ये क्या है, सब जन है ना, सब जन इधर ध्यान से देखो। हमको एक शब्द बोला है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता भैया है कि तुमने तुम्हारे मम्मी को बोला मम्मी मैं खेलने को जा रहा हूँ, मम्मी ने बोला गच्चुबा बैसाला बैस, तुम और तुम्हारे मम्मी में हो गए पंगे, एक दूसरे को क्रॉस 90 डिग्री, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, एक लाइन और दूसरी लाइन,
ठीक है। अब भैया अगर ऐसा रहा तो, भैया अगर ऐसे ये रेड बॉक्स में रहा तो कि एक लाइन ऐसे दूसरी ऐसे, नहीं फिर थोड़ी है। फिर ये तो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, इधर वाला तो एक्यूट एंगल हो गया। हमको क्या एंगल चाहिए? हमको कौन सा एंगल चाहिए? हमको राइट एंगल चाहिए। दरवाजा लगा लो, दार लावून घ्या, 1 मिनिट उठा. डोळे दुखतायत का? खूपच ब्राईटनेस झाला का? ठीक आहे ना, दार लावून घ्या पटकन. काय करतोय मी? मलाच समजत नाही. कैसे ऑरेंज ऑरेंज में आ गए ना अपन. अब देखो व्हाइट, अब व्हाइट ऑरेंज, अब ऑरेंज, अब ऑरेंज व्हाइट, अब व्हाइट, अब ऑरेंज व्हाइट, अब ऑरेंज. कौन सा वाला रखूं? ये ऑरेंज वाला रखूं? देखो थोड़ा दूसरा म्हणजे व्हाइटच आहे ना, आपके डिस्को कलर लगाओ क्या? देखो देखो देखो, तो राइट एंगल चाहिए, राइट एंगल. ठीक है, राइट एंगल. तो ये आर में है क्या? कोई ऐसी लाइन है क्या? लाइन आर अल्फाबेट में आर. आई में आई तो है ही एक लाइन. और कुछ जी में थोड़ी, जी तो गोल गोल है, गोल गोल में थोड़ी है. एकदम ऊपर अरे भैया जी में है। उसको नहीं काउंट करना, उसको नहीं काउंट करना. एच में है, एच में एक है, एक दिख रहा है क्या? अब पता नहीं वो हमको काउंट करना चाहिए भी कि नहीं. मुझे नहीं लगता कि हमको जी को काउंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको ऐसे गोल गोल करके लिखते हैं ना. नहीं, हाँ ठीक है ना, ऐसे तो परपेंडिकुलर लिखते ही है ना. तो फिर हम इधर क्या करेंगे? देखो इधर ये ग्रीन ग्रीन कलर का एंगल दिख रहा है तुमको 90 डिग्री. एच में दिख रहा है कि एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी दिख रहा है. और टी में दिख रहा है एक लाइन भैया ऐसी, एक और लाइन एक ऐसी. एंगल है जी में। भैया जी में और एक एंगल है। नहीं, नीचे वाला नहीं ना, नीचे वाला 90 डिग्री नहीं. नहीं भैया, है ना वहां पर. ऐसी और फिर उधर कर्व हो रहा। हाँ अरे एच में कर्व हो रहा वहां पे. वो या एकदम ऐसा, है. ऐसा भैया ऐसा वो जी वाला रहता नहीं, एंगल मुझे के बताओ. नीचे है वो। जी सर ऐसे आर थोड़ी में रहता भी है. है, बाहर। मैंने देखा. भैया आर में भी भैया है. देखो मैं आपको आर निकाल में कर भी है बताती सर. हूँ। नहीं नहीं, आर में, अरे हाँ आर में भी तो है. हाँ सर. आर में भी तो है. वेरी गुड, सर वेरी गुड. और एक है आर में ही, उसी लाइन को नहीं जुड़ रहा है. न- हाँ सर वो उसको वाला. बेटा उनको लाइन मैडम गिने की नहीं, उनको ना सुनो सुनो, उनको लाइन गिने के नहीं है प्रॉब्लम, क्योंकि उधर तो आर ऐसे लिखा है. हम तो आर ऐसे गोलाकार लिखते हैं ना, तो ये लाइन थोड़ी ना हुई, ये तो कर्व हुआ ना जो तुम बोल रहे हो. समझ रहे हो? ये तो ऐसा हो गया कि वो वो काजू रहता है क्या? काजू, फ्रूट से, फल से काजू निकलता है, देखा है तुमने? काजू काजू. भैया ये देखो भैया, हम्म. है ये ब्रेन यहाँ बन निकलता रहा है है यहाँ। उससे. ब्रेन तो ब्रेन. ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है. इसमें हम क्या करेंगे? स्ट्रिक्टली मैं एक बात बोलूंगा कि हमको सिर्फ लाइंस चाहिए. वी डू नॉट नीड कर्व्स. कर्व्स नहीं चाहिए. तो फिर आर में यहाँ पर कर्व होता है, इसलिए कैंसिल. आई में एक ही लाइन है, कैंसिल. जी में भी क्या करे अभी, जी इतना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने हमारे लिए, बाप रे. कभी एबीसीडी इतनी हार्ड होगी सोचा नहीं था. और एच में तो है, एच तो हम लोग लेंगे ही, और टी देखो, टी तो लेंगे ही. तो 2 जन तो मिनिमम आंसर है ही. अब हम जी को ले या नहीं ले, आर को ले या नहीं ले. मान लो अगर जी को ले तो आर को लेना ही पड़ेगा. अगर तुम जी में दो दो बनते हैं, दो दो 90 डिग्री के एंगल बनते हैं. देखो, अगर तुम आर को ले रहे हो इतना डार्क डार्क का, तो जी को तो लोगे ही ना यहाँ पे. सर पर उन तो लोगों लेना है ने तो दोनों बोला को लो है चार. कि उन लोगों ने बोला है कि गिवन वर्ड मतलब जो उन्होंने दिया है वही, मतलब अब जी आएगा ही सर. और भैया बोला तो इसमें चार चार ले लेंगे अपन, चार. ठीक है, वो नहीं आय का नहीं. हाउ मेनी लेटर बोला है उन्होंने? लेटर एच के दो दो नहीं गिनने हमको, बस कितने लेटरों में आता है उतना पूछा है हमको. तो एक तो इसका दो दो या चार दो, मैं अभी देखता हूँ बाद में आंसर की मैं क्या दिया है उन्होंने, आई बैंगन लोगों में ने. भी अगर हमारे को ऐसा ऐसा देखे तो आ रहा है ना। ना ना ना, इधर देखो. अभी मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, पहले तो एक बात समझो. क्या तुमको ये समझ आता है क्या? ये जो ए ऑप्शन है फोटो, इसमें जितने हाँ टुकड़े सर. किए हैं वो सब सेम सेम है, सेम सर साइज के. समझ में आता है। देखो तुम तुम्हारे फ्रेंड के बर्थडे पे जाते हो, फिर वो बर्थडे का केक कट करके पीसेस देते हैं, तो तुम उसमें ढूंढते रहते हो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, वो वाला दो. ठीक है, और उन्होंने तुमको दे दिया इतू सा, ये ले बेटा. तो ठीक है, तो ये तो ना इंसाफी हुई. सबको इक्वल मिलना चाहिए.
किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ज्यादा, किसी को कम नहीं, सबको एक जैसा मिलना चाहिए। तो तुम चेक करो, ये ब्लू वाला टुकड़ा और पिंक वाला टुकड़ा सेम सेम है क्या? क्या नीचे वाला पिंक टुकड़ा और ऊपर वाला पिंक टुकड़ा सेम सेम लग रहा है क्या? सारे पिंक वो सब सेम है ना? अब कितने टुकड़े है वो? 1, 2, सर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टुकड़े, 8, 8 में से कितने जनों को शेडिंग है भला? 4। सर आंसर 4 4 के अपॉन 8 शेडिंग है, है। मुझे पता है। 4/8 मतलब ये तो ऐसा हो गया 4 1 जा और 4 8 को क्या लिखूं? 4 4 2 2 जा। जा तुम्हें याद है ना जब मल्टीप्लिकेशन चलता है तभी संकल्प भाई ने बोला कट कट हो सकता। तो 1/2 हो गया। हमको क्या चाहिए था? 3/4। तो ये वाला हो सकता है क्या? ए वाला कट। समझ आ रहा है क्या? न हाँ आ रहा है ना संस्कृति की नहीं? हाँ आ रहा है उसमें काउंट करो जल्दी कितने? 8 है। 8 में से कितनों को शेडिंग है? ये तो 3/8 हुआ, हमको 3/4 चाहिए था। ये भी कट। अगला वाला देखते हैं। इसमें कितने जन है? कितनों को शेडिंग है? ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 के 3 टेबल जा में 8 कब आता है? 4 जा 2 2 सेम सेम काट दूं, 3/4 बचा। यही चाहिए था क्या? ऑप्शन यस सी लॉक किया जाए। समझ में आया क्या? सब बच्चों को समझ हाँ में आया क्या? ठीक है। हाँ अगला वाला देखो। यार तुम कितने होशियार बच्चे हो यार। मैं तो था ही नहीं गए 5वीं में। एकदम येड़ा था मैं तो। द रूम टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस कमी देन द टेम्परेचर शोन इन द थर्मामीटर। थर्मामीटर किसके पास में रहता? किसके पास में रहता? डॉक्टर डॉक्टर के पास में रहता। डॉक्टर क्या करता थर्मामीटर से? ताप चेक करता है टेम्परेचर हमारा चेक करते हैं बॉडी का। टेम्परेचर चेक करता है पेशेंट का, है ना? अभी देखो समझे ना? ये थर्मामीटर है। स्वराज तो अच्छे से जानता है, स्वराज ने बहुत बार देखा है घर पे, देखा है ना? इसमें कितना टेम्परेचर दिखा रहा है? सब शांत, स्वराज बताएगा। 40 दिखा रहा है। स्वराज क्वेश्चन पढ़ वापस से। क्वेश्चन का क्या अर्थ है देख तो। इंग्लिश भाषा में लिखा हुआ प्रश्न पढ़ बेटा। क्या बोल रहा है वो? द रूम टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस लेस। इसका अर्थ क्या है बेटा? लेस। कम। तो स्वराज है। नीचे बैठ ग्वालिया अच्छे से। स्वराज तो ध्यान दे। क्या अर्थ रहता है उसका 10 डिग्री सेल्सियस लेस का? किससे कम? देन द टेम्परेचर शोन ऑन द थर्मामीटर। किससे कम? 40 से कितना कम? नहीं ना, 40 से कितना कम? प्रश्न में क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश भाषा में क्वेश्चन पढ़ एक बार इंग्लिश में। जोर से जोर से जोर से, मुझे आवाज आना चाहिए। रीड करना। लेस। टेम्परेचर शोन ऑन द थर्मो हमको बोल रहे हैं जो रूम टेम्परेचर है वो क्या है? रूम टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस नहीं, इज 10 डिग्री सेल्सियस लेस। कितने से लेस? देन द टेम्परेचर शोन ऑन थर्मामीटर। जो थर्मामीटर पे दिखा रहे हैं उससे 10 कमी है। थर्मामीटरवर किती दाखवत आहे? त्याच्यापेक्षा 10 कमी म्हणजे किती? शांत. शांत, एकदम शांत. थर्मामीटरवर किती दाखवत आहे? त्याच्यापेक्षा 10 म्हणजे किती कमी? वेरी गुड। 40 में से 10 कम करेंगे तो 30 आएगा नहीं। इतना क्या घबरा रहा था तू? हमारे लासुर के बच्चों की प्रॉब्लम गणित की नहीं है, इंग्लिश की है। हमारे लासुर वाले बच्चों को इंग्लिश उड़ा देता है डायरेक्ट पहले। हाँ, आधे से ज्यादा बच्चों को यही होता है। सर किसमें? सर बोला ना, मैं लासुर के बच्चों की इंग्लिश अच्छी से नहीं। बोलो जी। मैं 5 मिनट कैमरा ऑफ करूँ क्या? मुझे वॉशरूम जाना है। ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन है ना, सब जन अपनी नोटबुक में लिखो तो।
28 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से अपने नोटबुक में लिखो। शानदार बेहतरीन क्वेश्चन। राउंडिंग ऑफ ही आता नहीं बच्चों को। नहीं मुझे इसका कैमरा बंद है। प्रीशा का, सानवी का, 1 मिनट। भैया मुझे आता बस शांत। भैया हम्म भैया इन दोनों को राउंड ऑफ करके एडिशन करना है क्या? इन दोनों के सम को राउंड ऑफ करना है? नहीं, पहले इन दोनों को राउंड ऑफ करना, फिर सम निकालना। भैया आंसर है 725। आवाज नहीं, रुको रुको। देखते देखते निकाल कर तैयार रखो। भैया मैंने राउंड ऑफ भी कर लिया। भैया दीदी का फोन है, मैं यूज करूँ थोड़ी देर? हो। सर, जब मैं मेरी ट्यूशन की बुक खोलता हूँ और मुझे वही पेज चाहिए होते हैं जो मेरा चालू है, तो मैं बोलती हूँ जय हनुमान, वही पेज निकल जाए, और वही पेज निकलता है। कोई आंसर भी निकल गए। भगवान शायद छोटे बच्चों की जल्दी सुनते हैं, और जब तुम भैया बदमाश हो आपको जाते हो पता फिर है, भगवान सुनना मैं बंद कर देते तिरुपति हैं। गया था ना अभी, तो वहां पर लाइन को बीच बीच में रुका रहे थे, तो मेरी दादी बोल रही थी कि बोल दे कि मैं दूसरी बार दर्शन करने को आ जाऊंगा। तो मैंने दूसरी बार ऐसा मन में बोला कि दूसरी बार दर्शन को आऊंगा, तो सच में लाइन निकलने लग गई। तो दादी बोली कि तिरुपति भगवान ने बोला कि दूसरे दर्शन के लिए टाइम होना चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी निकाल रहे। हम्म भैया भैया हो गया मेरा निकाल के। भैया अगर हमें 1000 से राउंड ऑफ करना है तो फिर वो 100 प्लेस का डिजिट देखना होगा ना? यस। भैया मैं 2 मिनट का मेरा हाँ जी। या चैट बॉक्स में डालना है आंसर। देखो अभी 1 मिनट बच्चों, ये वंस प्लेस है, ये वाली टेंस प्लेस है, ये 5 मतलब 100 प्लेस है, और ये 2 मतलब 1000 प्लेस है। सब जन ध्यान देना, नहीं तो तुम्हारा छूट जाएगा, फिर तुमको कब कौन बताएगा वापस से। ध्यान से देखो, हमारे पास नंबर है 412568। हमको बोला गया है इसको राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 1000 तक, इसके 1000 प्लेस पे जाओ, वो है 2। राउंड ऑफ करना 1000 को, मतलब यहाँ पे 2 लिखना और पीछे 000, या तो 2 का अगला नंबर 3 लिखना और 000, इन दोनों में से कुछ तो भी लिखना। अब हमने ये कैसे ठहराना कि इन दोनों में से क्या लिखना, उसके लिए हमने 2 के पीछे वाले नंबर को देखना। देखो ये नीचे है 2000 और 3000, 2000 और 3000 रुपए के बीच में कौन से रुपए आते हैं? 2000। शौर्य चुप बैठ, 2000 रॉन्ग बोल दिया एक तो, अब तू चुप बैठ, कुछ नहीं बोलने का। और कृष्णम भी चुप। 2000 रुपए और 3000 रुपए के बीच में कौन से रुपए आते हैं? स्वराज बता पाएगा? स्वराज बता पाएगा? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चैतन्य तुम बता पाओगे? बताओ। 2500 बीच में आता है। 2000 रुपए में 500 रुपए डाले तो 2500 होते, और उसमें और 500 रुपए डाले 3000 होते। बीच में 2500 आते हैं। 2500। अब ये देखो,
कि ये जो रेड रेड अंडरलाइन है ये 2500 से बड़ा है कि छोटा है? ये 2500 से बड़ा है, 2568 है, 2568 रुपए, 68 और है, 2500 से बड़ा है। तो 2500 से बड़ा है तो ये रेड वाली डंडी है, 3000 के पास में है कि 2000 के पास में है? 3000। 3000 के पास में है। तो मैं पहले वाले नंबर को राउंड ऑफ करके क्या करूंगा, मैं उसको 413000 करूंगा क्योंकि 3000 के पास में है। समझ में आ रहा है क्या? चेक कर रहे हो? उसके बाद में मैंने ये शुरू के तो 3 लिखे 312, फिर 000 जब देने की बात आई तो 2000 लिखा और 3000 लिखा, 2000 और 3000, 2895, 2895। ये 2000 के नजदीक है कि 3000 के नजदीक है? 3000। 2800, 2800। ये 3000 के जास्त नजदीक है कि 2000 के नजदीक है? 3000, क्योंकि अभी सिर्फ इसमें थोड़े से डाले तो 3000 हो जाएंगे, थोड़े से डाले तो, लेकिन इसमें 895 छीनना पड़ेगा, 800 रुपए और 95 रुपए छीनने पड़ेंगे, फिर इसका वापस 2000 होगा, तो ये 3000 के बहुत नजदीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके कर देना 313000। तो हमने पहले वाले को राउंड ऑफ किया तो आंसर आया 413000, और दूसरे वाले को राउंड ऑफ किया तो आंसर आया 313000। अब ऐड करो तो 000, 3 और 3 6, 1 और 1 4 और 7, 4 और 3 7, आंसर आ रहा है 726000। भैया समझ राइट में आ रहा आया। है? समझ में आ रहा है? भैया करेक्ट आया। 726000, सी ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, दिख रहा है सी ऑप्शन सबको? लिख लो जिसको लिखना है। राउंडिंग ऑफ बहुत जरूरी है, ये राउंडिंग ऑफ। कृष्णाली भैया तुमको पर ऐसा लगता है तुम्हारा मैथ दिन ब दिन इम्प्रूव हो रहा है? भैया मेरा पहले करेक्ट आंसर आया था क्योंकि मैंने नियरेस्ट 1000 का गलती से नियरेस्ट 100 लिख दिया था। यस। भैया मेरा मतलब मैंने ना पहले उन दोनों की सम की और फिर उसका राउंड। फिर नियर किया तो फिर सही आया क्या? संस्कृति थोड़ा अलग आया होगा। नहीं, बहुत अलग आया। हम्म। आ, भैया पर हमारे स्कूल में बताया था सर ने कि मतलब जो नंबर है उन दोनों की सम करनी, फिर उसका राउंड ऑफ निकालना। नहीं, पर इधर क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पढ़ो इंग्लिश, इधर जो बोला गया है वो करना है ना, फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ। हमें बोल रहे हैं एस्टिमेटेड सम ढूंढ के बताओ, किसका सम? इन दोनों नंबर्स का नहीं, बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 1000। पहले ईच नंबर को मतलब दोनों नंबर को राउंड ऑफ करो और फिर उसका सम ढूंढो। इंग्लिश पढ़ो, जो जो बोला जा रहा है वही हमको करना है। करते हैं ना, कभी कभी बोलते ही और कभी कभी बोलते हैं दोनों का सम करके। हाँ, यस, ठीक है, उड़ा दो सारा। ठीक है। हाँ, स्कॉलरशिप क्लास स्कूल में चालू हो गई। वाह। अभी सब जन ये क्वेश्चन लिख लो पहले, वर्ड प्रॉब्लम लिख लो पहले, फिर सॉल्व करेंगे अपन। ये 29 वाला 29 वाला ही ना दीदी, जल्दी फर्स्ट जल्दी लाइन। जल्दी। आवाज नहीं करना रिदय, रिदान मस्ती नहीं करना, क्लास चालू है, सॉल्व तो कुछ करते नहीं हो, चबड़ चबड़ खाते हो और चबड़ चबड़ बक बक करते हो। भैया मैंने किया था। हाँ, इतना जल्दी सॉल्व हो गया नीचे वाला। अच्छा नहीं है, क्वेश्चन भी लिखा है नहीं क्या अभी? हुआ। फिर कौन तेरी सासू करेगी, कर जल्दी। भैया मुझे क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आ रहा। भैया प्रोडक्ट मतलब फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 989.11 वो नहीं समझा। सेम भैया। लिखा सबने, सॉल्व किया? सॉल्व करो।
किया बच्चों? मैंने तुम्हारे लिए अंडरलाइन भी करके रखा है कि तुम्हें क्या क्या करना है। तुम्हें पहले सम करना है दो जनों का, और फिर दो जनों का प्रोडक्ट करना है। तुम ध्यान दो बेटा, गिव अप नहीं कर देना, ध्यान दो और सॉल्व करो। किसका हो गया ऑनलाइन बच्चों में? किसका हो गया बताओ मुझे, आंसर मत बताओ, ये बताओ कि हो गया। फिर देखता हूँ, मैं पूछता हूँ, लगे आंसर लगा तो। भैया करो जल्दी करो। पहले तुम्हें सम करना भैया है, हो गया। एडिशन एडिशन तो करते आती है ना सबको, इन दो जनों की, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना हो है। गया भैया। हो गया वेरी सर। गुड। आराध्या, आपने एडिशन करी बेटा दोनों की? नहीं सर। फिर हो क्यों गया? नहीं सर, गलती। हम्म, भैया मेरा हो गया। किसने एडिशन का आंसर निकाला है क्या ऑनलाइन में? Yes, हैंड रेज sir. करो, मैंने निकाला हैंड रेज है। करो एक बार। रुको, स्वरा वाघ जी, आपने निकाला है? एडिशन का आंसर निकाला है? नहीं निकाला? भैया मैं क्यों बेटा? एडिशन तो हमने अभी कितने बार ट्राई किया, अब तो आ जाना चाहिए आपको। भैया थोड़ा ही रह गया था। करो करो। लिंबू टिम्बू, तुम्हारा एडिशन का आंसर आया है क्या? भैया मैं कैमरा ऑफ कर सकती हूँ? आ, हाँ रुको। नहीं विधि, तेरा बंद ही था कैमरा, तो तू ऑन ही रख। अभी भी बंद ही था पहले तेरा, अभिषेक शुरू हुआ है भैया मेरे को कैमरा। जाना है। भला ठीक है ठीक है। स्वरा देशमुख जी, आपका आया एडिशन का आंसर? एडिशन की आपने? भैया एक लास्ट मैं- बाकी। भैया करो जल्दी। मेरा है आंसर। भैया मेरा भी आया मेरा है। आया आंसर। हृदया, सर मैंने हृदया तो अभी बताओ। आंसर नहीं दिया है। रुक जा बेटा, तुझे भी पूछूंगा, अगला तुझे ही पूछूंगा, एक मिनट रुको। हृदया बताओ एडिशन का आंसर। भैया 163.332। यस सर। बेटा एडिशन मेरा का भी आंसर वही। सही है, 163.332। हाँ भैया। सही है यस एडिशन? सर। 163.332, वेरी गुड वेरी गुड। मेरा अभी भी वही। अभी एक मिनट देखो, अभी तुमको निकालने का है प्रोडक्ट। भैया प्रोडक्ट निकालना है 197.822। 9899991 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ में। कर सकते हो क्या? पॉइंट हटा दो, अभी बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई करो। स्वरा देशमुख जी ध्यान से देखो कैसे भैया करते हैं, हो ध्यान गया, से मैं देखो। बताऊं? पिन ड्रॉप साइलेंस। मल्टीप्लिकेशन भी हो भला गया। पॉइंट में नहीं पता ना, सादा सादा बताओ। रिदान बताओ। अ, बिना पॉइंट का या पॉइंट के साथ बताओ? बिना पॉइंट, बिना पॉइंट। मतलब जहाँ पे डेसिमल है वो बोलू वो नहीं तो मत बताओ, मत बोलो, डायरेक्ट बाकी का नंबर बोलो। 197 197.822। 822। वेरी सर गुड। स्वरा, अभी सब ध्यान दो, एक मिनट स्वरा। सर अभी मेरा देखो भी स्वरा। यही आंसर आया। वेरी गुड आराध्या, जाओ गली में एक बार नाच के आओ जोर से। अब स्वरा ध्यान से देखो, तुम मेरी आवाज पर ध्यान दो, उधर नहीं। चैतन्य, दरवाजा लगा हुआ है क्या? नहीं क्या? भले ठीक है ठीक है। जोर से लगा ना कृष्णम, डर क्या रहा है? बेट, फर्क पड़ जाता है। तू टेंशन मत ले, तू बेट। इधर देखो स्वरा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना दो को, तो अब देखो हमने 98.911 को मल्टीप्लाई किया बिना पॉइंट वाले 2 से। अब इसमें पॉइंट है, नीचे वाले में पॉइंट इच नहीं है। तो स्वरा जिसमें पॉइंट है उसमें पॉइंट के बाद कितने जन है? एक जन, दो जन और तीन जन। तीन जन है ना पीछे, तीन जन। तो हमको नीचे तीन जन पॉइंट में आ जाने चाहिए, 822 पॉइंट में आ जाने चाहिए। ऐसा हमको पॉइंट देना पड़ता है कि पॉइंट हमने दिया ना, फिर पॉइंट के पीछे 822 फंस जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में भी तीन जन पॉइंट के पीछे फंसे वाले थे ना, तो हमारे आंसर में भी फंसे वाले होने चाहिए। तो स्वरा, हमारा पॉइंट के साथ में आंसर ये आया 197.822। समझा क्या स्वरा? और एडिशन का आंसर तो शायद आपका भी आया होगा, 163.332, है ना? अब हमको क्या करने का है? दो आंसर निकाले, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। बड़ा कौन है बताओ तो बच्चों, 197 बड़ा है कि 163 बड़ा है? 197 सर। 197 बड़ा है ना? 197 बड़ा है ना? तो मैं 163 को उठाऊंगा, पॉइंट को भी उठाऊंगा उसके, और उसको उठा के इधर लाऊंगा 332, और माइनस करूंगा। अब तुम बच्चे कर सकते हो सब्ट्रैक्शन? कर सकते हो? जल्दी करो फिर सब्ट्रैक्शन। आंसर भैया नहीं मेरा चिल्लाना, हो गया। चिल्लाना भैया नहीं, मेरा हो गया, मैं बोलूं? चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चिल्लाना 34.44। नहीं, चिल्लाना नहीं।
अंजलि आंसर बताओ। भैया मेरा भी हो गया। पूछता हूँ अंश, पूछता हूँ, रुको थोड़ा। भैया बोलो अंजलि जल्दी। भैया मतलब डायरेक्ट डेसिमल के साथ बताओ या डेसिमल के डिवाइड साथ बताओ, डेसिमल के साथ। 34.490 34.490 ये करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, सही आंसर है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना था बस, समझ आया क्या सबको? तुम लोगों ने करा सब्ट्रैक्शन, खुद से करा सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन तो आता है, माइनस करते तो आता है ना, फिर क्यों नहीं करा सृष्टि? करना ना। ठीक है, चलो 4th 5th 6th का आज का क्लास तो खत्म होता है, कल हम न्यू क्वेश्चन कल से शुरू करेंगे। बाय बाय।